भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन नज़ारों में से रहे हैं। पिछले 3-4 बार जब भी ये टीम आपस में भिड़े हैं, इतिहास रचा गया है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये सबसे नया चैप्टर अब लिखने को तैयार है। भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अगर पहुंचना है तो ये सीरीज जीतना अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेंगे वो करने की जो कोई भी टीम पिछले 10 साल से नहीं कर पाई है, भारत को उनके जमीन पर सीरीज में हराना। संजय मांजरेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आपके टाइम के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहले भारत के इंजरीज देखते हुए, टीम कॉम्बिनेशन देखते हुए, आपके हिसाब से नागपुर के लिए भारत की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? देखिए, रोहित शर्मा आ गए, वापस ओपन करेंगे। शुभमन गिल इतने अच्छे फॉर्म में पिछला टेस्ट मैच भी खेले थे, सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ 100 रन भी बनाए, तो शायद केएल राहुल पे थोड़ा सा प्रेशर हो। तो राहुल स्लैश गेल, ये मुझे लगता है होगा। नंबर 3 पे पुजारा। अभी भी पुजारा की जरूरत है जब तक एक सॉलिड बैटिंग यूनिट अगले जनरेशन तैयार नहीं करती। विराट कोहली होंगे मेरे नंबर 4, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे हैं। अगर वो होते तो फिर शायद सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं मिलता, लेकिन सूर्य कुमार यादव होंगे नंबर 5 पर। स्वीप शॉट खेलते हैं, अच्छा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है और गजब के फॉर्म में बाकी फॉर्मेट्स में। और ऋषभ पंत मिसिंग है, तो उनके तरह एक प्लेयर अगर हो उस ऑर्डर में, क्योंकि पिछले 2 साल में ऋषभ पंत ने हलचल मचाई थी और बहुत सारे मैचेस का वो मेन एक हिस्सा रहे जहां पर भारत आइदर जीती है या मैच को बचा है। विकेट कीपर हमारे होंगे भरत नंबर 6 पर। जाडेजा शायद उनसे पहले बल्लेबाजी करे अगर वह टीम चाहे तो। जाडेजा होंगे नंबर 7, अश्विन नंबर 8, यानी काफी गहराई बल्लेबाजी में है। स्पिनर जाडेजा और अश्विन ही होंगे। 3 सीमर्स में इस एजम्पशन से टीम में ला रहा हूं कि अगर पिच बिल्कुल अच्छा पिच अगर हो और थोड़ी बहुत सीमर्स को भी मदद हो, तो फिर 2 स्पिनर्स काफी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर रैंक टर्न हो, बहुत ज्यादा पिच टर्न कर रहे हैं, तो अश्विन जाडेजा या अश्विन अक्षर भी हमने देखा है कि काफी हो जाते हैं, तो और स्पिनर की जरूरत नहीं होती क्योंकि क्वालिटी है सीम बॉलिंग में और फॉर्म में है। उमेश यादव ने अच्छी गेंदबाजी की पिछली सीरीज में, वो एक कंसिडरेशन में रहेंगे। शामी और सिराज तो बिल्कुल 2 सेट है। तो आइदर 2 सीमर्स 3 स्पिनर्स या 3 सीमर्स 2 स्पिनर से भारत खेलेगी। कुलदीप यादव शायद थर्ड चॉइस नहीं होंगे। अक्षर पटेल जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, अगर भारत 3 स्पिनर्स खेलते हैं तो अक्षर तीसरे स्पिनर होंगे। संजय, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत रन बना चुके हैं सालों से, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो 11 पारियों में सिर्फ 330 रन, करीब 30 का एवरेज। एक दूसरी आपत्तिजनक स्टैट विराट कोहली के लिए ये कि भारत में खेले गए पिछले 11 पारियों में से 9 बार वो स्पिनर्स पे आउट हुए हैं। नेथन लायन ने उन्हें भारत में 4 बार आउट किया है। तो ये जो चुनौती है विराट कोहली के लिए, नेथन लायन को हैंडल करना, भारतीय कंडीशंस में अपना फॉर्म वापस लाना, उसको वो कैसे टैकल करें? ये जो आपने आंकड़े बताए और ये समस्याएं बताई विराट कोहली के, उसका कारण एक ही कारण है उसके पीछे कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है। और रहे थे जब खेल रहा, भाई थोड़ा बहुत उन्होंने फॉर्म पकड़ा है, तो स्पिनर्स को आउट हो या फास्ट बॉलर्स को आउट हो। जब वो 2013 आपको याद है इंग्लैंड में गए थे, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, तो जिमी एंडरसन को आउट हो रहे थे, फास्ट बॉलर्स को आउट हो रहे थे। तो ये आउट ऑफ फॉर्म का प्रॉब्लम है ज्यादा। अगला सवाल रोहित शर्मा के बारे में। संजय, 1 साल होने को आया जब से वो ऑफिशियली भारत के टेस्ट कैप्टन बने थे। अब इस 1 साल में भारत ने खुद काफी कम टेस्ट मैच खेले और रोहित शर्मा ने उससे भी कम टेस्ट मैच खेले हैं। वो खुद इंजरीज की वजह से इंग्लैंड में जो 5 बार टेस्ट था नहीं खेले, बांग्लादेश में नहीं खेले। और अब इन अ वे ये उनके कैप्टनसी की सबसे बड़ी चुनौती, बिकॉज भारत को ये सीरीज जीतनी होगी अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना चाहते हैं। तो आप रोहित शर्मा के लिए उनके करियर के इस इंटरवल में आपका आपका क्या ख्याल है? ये सीरीज कहाँ रहेगा उनके लिए? जब पिछली बार खेले थे पूरी सीरीज, वो इंग्लैंड में खेले थे और मुझे लगा कि टॉप ऑर्डर में इतनी अच्छी बैटिंग बहुत सालों के बाद हमने देखी। एक समस्या भारत के लिए हमेशा रही, जब वो ओवरसीज फॉरेन कंडीशन में जाते तो ओपनिंग स्टैंड का प्रॉब्लम होता था। लेकिन उस सीरीज में जहां पर इंग्लैंड के साथ शायद 3 मैचेस खेले थे या 4 खेले थे और एक बाकी गैप के बाद खेला गया था, तब रोहित शर्मा इंडिया के बेस्ट बल्लेबाज थे और बहुत मुझे लगा कि मेहनत करके उन्होंने टेस्ट बैटिंग की। इतने बॉल ऑप्शन के बाहर उन्होंने छोड़े
जिस तरह के वो वाइट बॉल प्लेयर, उसके बिल्कुल विपरीत एकदम ऑपोजिट उन्होंने बल्लेबाजी की। तो मुझे लगा उनकी बैटिंग देखकर कि अभी उनको पूरी तरह से आइडिया आ गया है कि टेस्ट में कैसे बैटिंग करना है टॉप ऑर्डर में, और कैसे रन बनाए, क्योंकि चुनौती बहुत ही बड़ी थी। जिमी एंडरसन और जिस तरह का इंग्लिश बॉलिंग अटैक का बहुत अच्छा खेले, लेकिन अभी प्रॉब्लम सिर्फ गैप का है, मैच फिटनेस का है, मैच प्रैक्टिस का है। लेकिन जो उनकी तकनीक है और उनकी जो एक जो हम कहते हैं मनस्थिति है टेस्ट क्रिकेट खेलने की, वो बहुत ही अभी इस उम्र में, इस स्टेज ऑफ उनके करियर में बहुत अच्छी है। जो मैं पिछला जो उदाहरण देख रहा हूँ इंग्लैंड के खिलाफ, तो अभी एक ही प्रॉब्लम है, जो बड़ा गैप पड़ा है। लेकिन अगर वो गैप उनको ज्यादा ट्रबल नहीं करता, तो फिर भारत के पास एक बहुत ही रिलायबल टॉप ऑर्डर एक बल्लेबाज होंगे, क्योंकि इंडिया में टॉप ऑर्डर में खेलना इंग्लैंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आसान है। और रोहित शर्मा कप्तान है, एस्टैब्लिश प्लेयर है। तो अगर गैप से कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, तो भारत के पास एक बड़ा रन गेटर पोटेंशियल है टॉप ऑर्डर में। चलिए ऑस्ट्रेलिया की ओर एक नजर डालते हैं संजय। पैट कमिंस बतौर कप्तान, उनके लिए एक शानदार शुरुआत रहा है। ऑस्ट्रेलिया पिछले 1.5 साल में सिर्फ एक टेस्ट मैच हारे हैं। लेकिन अभी पहले टेस्ट में मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड नहीं रहेंगे, वो टोटल हैं, शायद सेकंड टेस्ट में वापस आएंगे। तो आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम देख के आपकी क्या असेसमेंट? ये बहुत ही एक लकी ब्रेक मिला है भारत को, क्योंकि भारत के पास थोड़ी बल्लेबाजी की समस्या है। श्रेयस अय्यर एक बड़ा झटका है कि वो नहीं खेल रहे। ऋषभ पंत जो भारत के सबसे अच्छे टेस्ट बल्लेबाज रहे बाय डिस्टेंस, वो भी नहीं खेल रहे। तो ये बड़े झटके दो भारत को लगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी काफी कमजोर है। अगर उनका बॉलिंग अटैक पूरी तरह से, अगर मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड फिट होते, तो शायद वो 3 सीमर खिलाते और एक ही स्पिनर। क्योंकि कई बार गलतियां कर गई है टीमें, जब इंडिया को आते हैं और टर्निंग पिच दिखते हैं तो जबरदस्ती 2 स्पिनर खिलाते हैं, और वो दूसरा स्पिनर बहुत एक इजी उपाय हो जाता है भारतीय बल्लेबाजों को रन करने के लिए उनके खिलाफ। तो फिर ऑस्ट्रेलिया को मैं देखता हूँ एक कमजोर टीम करके, क्योंकि बॉलिंग अटैक जो उनकी उनकी ताकत थी वो अब उतनी नहीं। लेकिन कमिंस और नेथन लायन है। बल्लेबाजी को लेकर फॉर्म तो है, रन्स है, लेकिन स्टीव स्मिथ को छोड़कर किसी ने भी भारत में दिखाया नहीं कि वो बहुत ही तगड़े बल्लेबाज है। हैंडस्कम जरूर खेले, लेकिन बाकी उस्मान ख्वाजा भी खेले, लेकिन स्टीव स्मिथ को छोड़कर बाकी किसी ने दिखाया नहीं कि वो एक अच्छे एक बैटर होंगे इंडियन पिचेस के ऊपर। और इंडियन पिचेस पे अगर जैसे हमने टर्निंग पिचेस देखे पिछले कई सालों से, अगर वो हो, तो फिर स्टीव स्मिथ को छोड़कर बाकी सबके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। क्योंकि जो रन आपने बनाए वो इस कंडीशन में, और जो भारत में कंडीशंस होते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। तो वो एक बड़ी कमजोरी या बड़ा प्रश्न चिन्ह है ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर। चलिए, तो पल रहा भारी भारत का। संजय मांजरेकर, तहे दिल से शुक्रिया आपका ये स्पेन क्रिकेट थैंक यू। हिंदी में हमारा साथ निभाने का। थैंक यू। थैंक यू।